शरीर मात्रः मात्र निरत्यः अविनाशी है। शरीर मात्र अविनाशी है। अत्यंत सौख्यवान अनंत सुख वाली है। लोकालोक लोक आलोक को विलोकनः जानने देखने वाली है। कितनी बढ़िया बात करें। आत्मा आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट है। शरीर मात्र अविनाशी है, अनंत सुख वाली है, लोक आलोक को जानने देखने वाली है। तो आत्मा आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट है। शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अनंत सुख वाली है, लोक आलोक को जानने वाली है। आगे समझ में। तो आत्मा कैसी है, किसके द्वारा जानी जाती है? तो आत्मा आत्म अनुभव द्वारा क्या स्पष्ट प्रकट है। पहला विशेषण दिया। दूसरा क्या विशेषण दिया? शरीर प्रमाण है। तीसरा क्या विशेषण दिया? अविनाशी है। चौथा दिया है अनंत सुख वाली है। और पांचवा लोक आलोक को जानने वाली है। आगे आप समझ में संजना जी बताएंगी क्या? बहुत सरल है आजकल। आत्मा आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट है। शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अनंत सुख वाली है, लोक आलोक को जानने वाली है। अब कल से हिम्मत करके आना, खड़े होंगे। हाँ अंजलि जी बताइए। आत्मा आत्म अनुभव द्वारा जानने वाली है। शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अनंत सुख वाली है और जानने लोक आलोक को जानने देखने वाली। बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य भगवंत विशेषण दे रहे हैं कि आत्मा कैसी है, आत्म अनुभव द्वारा जानी जाती है। हम आत्मा को आत्म अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। ना कि कोई व्यक्ति आत्मा को देख सकता है, ना कोई छू सकता है, ना कोई स्पर्श कर सकता है, ना कोई इसका बखान कर सकता है। जिसे हम आपसे पूछे कि शक्कर कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे? मीठी होती है। पर मीठा कैसा होता है तो आप बता सकते क्या? नहीं बता सकते हैं। जैसे गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया मीठा का कैसा स्वाद आया है, तो गूंगा व्यक्ति क्या उस मीठी के स्वाद को बता सकता है? मुझसे व्याख्यान कर सकता है? किसी व्यक्ति से पूछा जाए भैया घी का कैसा स्वाद है, तो कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो आत्मा का आप में ही संवेदन किया जाता है। आत्मा कोई बताने की वस्तु नहीं हुआ करती है। एक बार एक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के पास आया और उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये तो बताइए आत्मा कैसी है। तो आचार्य ने देख लिया कुतर्की व्यक्ति है, तो उससे ही पूछ लिया भैया ये बताइए गुड़ का स्वाद कैसा है? बोले मीठा है। बोले उससे मीठा क्या है? उसने शक्कर मीठी है। पूज्य गुरु ने उससे मीठी क्या है? तो बोले क्या है? मिश्री है। बोले उससे उससे उससे। अब वो शांत हो गया। अब इसके आगे उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि वास्तव में आत्मा को हम इस मुख से बता नहीं सकते हैं। वह तो स्वाद संवेदन का ही विषय है। अपनी आत्मा के द्वारा ही इस आत्मा का क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जाता है। यह आत्मा गाय मुख से व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। फिर अगला विशेषण दिया है, यह आत्मा कैसी है? तो शरीर प्रमाण है। कैसी है? शरीर प्रमाण है। जैसे एक दिन मैंने बताया था कि
यही आत्मा चींटी के शरीर में पहुंच जाती है तो चींटी के बराबर हो जाती है। जब यही आत्मा हाथी के शरीर में पहुंच जाती है तो हाथी के बराबर हो जाया करती है, क्योंकि आत्मा के अंदर संकोच विस्तार की ऐसी शक्ति हुआ करती है कि छोटी भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाया करती है। जब केवली भगवान समुद्र घाट करते हैं, क्या करते हैं? समुद्र घाट। और कब करते हैं समुद्र घाट? जब उनकी आयु कम होती है और कर्मों की स्थिति ज्यादा हो जाती है। कर्मों की स्थिति ज्यादा है, आयु कम है, तो उस समय केवली भगवान समुद्र घाट करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए धूप नहीं निकली है, कपड़ा सुखाना है आपको और आप उसको घड़ी डाल के ऐसा सुखाना चाहेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। और यदि उस कपड़े को दो लोग जल्दी से पकड़ लेंगे तो क्या होगा? कम समय में वो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। क्या करता है? कम समय में वो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। ऐसे ही जब केवली भगवान की आयु कर्म क्या है? कम है, कर्मों की स्थिति अधिक है, उस समय वो समुद्र घाट करते हैं। लोक, पूरण, प्रतर, दंड, कपाट और ऐसे ही 4 समय हुआ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ करता है कि जो उनके आत्म प्रदेश हैं तो दंड की तरह सीधे क्या होते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। कपाट का मतलब ये होता है कि जैसे दरवाजा खोलते हैं ना, इस तरह से एक कपाट होता है, कपाट की तरह उनके क्या होते हैं? आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। और एक होता है प्रतर, इस तरह से जैसे आत्म प्रदेश उनके फैलते हैं। और एक होता है लोक पूरण, पूरे लोक में उनके क्या होते हैं? आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो इस तरह से उस आत्मा के अंदर संकोच और विस्तार की एक शक्ति हुआ करती है। जैसे एक दीपक है और उस दीपक को यदि आप उस गिलास के अंदर रखेंगे तो उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? अनिल जी, उसके अंदर ही रहेगा। और उसी दीपक को यदि आप एक कमरे के अंदर रख देंगे, हॉल में रख देंगे, तो उसका प्रकाश कहाँ तक पहुंचेगा? हॉल तक पहुंच जाएगा। दीपक वही है, पर यदि आपने उसको गिलास के अंदर रखा है तो उसका प्रकाश उतनी ही मात्रा में रहता है, और यदि आपने उसको हॉल के अंदर रख दिया तो उसका प्रकाश उतनी मात्रा में ही फैल जाया करता है। उसी प्रकार से यह आत्मा हुआ करती है कि जब चींटी के अंदर जाती है तो चींटी के बराबर, और जब आत्मा के हाथी के अंदर जाती है यह आत्मा तो हाथी के बराबर हो जाया करती है। तो यह आत्मा कैसी है? शरीर प्रमाण है। कैसी है? शरीर प्रमाण है। और तीसरा क्या विशेषण दिया है? आत्मा अविनाशी है। इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आज तक किसी की आत्मा का विनाश हुआ है क्या? आज तक किसी की आत्मा नष्ट हुई है क्या? नहीं हुई है। आत्मा तो अजर अमर रहती है, आत्मा तो नित्य है, उसका कभी भी विनाश नहीं होने वाला है। यदि विनाश होता है तो किसका होता है? इस शरीर का विनाश होता है, इस भूतगल का विनाश होता है। और जब हमारा कोई इष्ट चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। क्या होता है? बड़ा दुख होता है कि वह चला गया, उसका विनाश हो गया। पर जो ज्ञानी जन है वो चिंतन करते हैं, गया है तो शरीर ही तो गया है, उनकी आत्मा नहीं गई है, उनकी आत्मा नष्ट नहीं हुई है, उनकी आत्मा कैसी है? शाश्वत है, सदैव रहने वाली है। तो ज्ञानी व्यक्ति यही सोचता है कि आत्मा का कभी विनाश ही
नहीं होता है, आत्मा सदैव रहती है, इसलिए आत्मा क्या है? अविनाशी है। कितने सारे लोग सोचते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया, मतलब शरीर का विनाश हो गया तो आत्मा का भी विनाश हो गया। ऐसा आज तक हुआ क्या? नहीं हुआ है। जैन दर्शन इसी बात की सिद्धि करता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वह तो सदैव रहती है। एक बार विज्ञान ने इसका एक सर्च किया कि एक मरणासन्न व्यक्ति था और मरणासन्न व्यक्ति को एक कांच के अंदर पैक कर दिया। किसके अंदर? कांच के अंदर पैक कर दिया कि अब देखते हैं कि इसकी आत्मा कैसे निकलती है, कहां से निकलती है। अच्छी तरह से पैक कर दिया, कहीं से भी इसकी आत्मा नहीं निकल सकती है। वैज्ञानिक था, पर बंधुओं आज तक ऐसा हुआ है क्या? आज तक ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। जब आत्मा के लिए तो जाना होता है तो अपने आप कहीं से भी निकलकर चली जाती है और वह तो अविनाशी ही रहती है। तो उसने भी इस चीज को स्वीकार किया कि आत्मा कैसी है? अविनाशी ही है। आत्मा शाश्वत रहने वाली है, इसका कभी विनाश नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं, अन्य मत वाले, कि आत्मा का विनाश हो गया, शरीर का विनाश हो गया, मतलब आत्मा का भी विनाश हो गया। तो क्या भैया पुनर्जन्म नहीं होता है क्या? पुनर्जन्म नहीं होता है क्या? विज्ञान ने इस चीज को सिद्ध किया कि पुनर्जन्म भी होता है। और कहां से हुआ? यदि आत्मा का विनाश हो जाता तो क्या पुनर्जन्म होता? क्या नहीं होता। आत्मा का विनाश नहीं हुआ, इसलिए तो पुनर्जन्म होता है। और कितनी बार अपन देखते हैं, चाहे वो गाय का बछड़ा भी क्यों ना हो, और जैसे ही उसका जन्म होता है तुरंत अपनी मां का स्तनपान करने लगता है। बताइए उसको किसने सिखाया, किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, पर उसने कैसे जाना इस चीज को? इसका पान करना होता है। ये सब पुनर्जन्म के कारण ही जाना जाता है। एक बार एक घटना जिसने सुनाई थी कि एक व्यक्ति था, उसका जन्म हुआ और जन्म होते साथ उसने बता दिया कि वहां पहले मैं रहता था, वो मेरे पापा थे, चाचा थे, दादा थे, और कहाँ क्या सामग्री रखी है, सारी चीजें बता दी। और जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि बता तेरे कपड़े कहाँ रखे रहते थे, तू कहाँ सोता था, आदि आदि, तो सारी बातें उसने क्या किया? बता दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। पर जो लोग कहते हैं कि भैया शरीर का विनाश हो गया मतलब आत्मा का विनाश हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आत्मा तो कैसी है? अजर अमर है, अविनाशी है, शाश्वत रहने वाली है। आज तक आत्मा का कभी विनाश नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखना, हमें यही विचार करना, यही चिंतन करना कि यदि विनाश होता है तो शरीर का होता है, कभी आत्मा का विनाश नहीं होता है। अगला विशेषण दिया है कि आत्मा कैसी है? अत्यंत सौख्यवान आत्मा है। आत्मा के अंदर तो अनंत सुख है। क्या? अनंत सुख है। जो हमारे लिए पंचेंद्रिय जन्य सुख हुआ करता है वह तो कैसा होता है? क्षणिक होता है, क्षण भंगुर के लिए होता है। पर भैया आत्मा में तो वो सुख है कि जिस सुख का कभी भी नष्ट नहीं होता है, जिस सुख का कभी विनाश नहीं होता है। यदि आप पंखा में सुख मानते हो, कूलर में सुख मानते हो, एसी में सुख मानते हो, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होती है। जब यही कूलर, पंखा, एसी
ठंडी में चालू कर दी जाए पंडित जी, फिर आप क्या बंद करो बंद करो बंद करो। क्यों? आप तो कह रहे थे ना भैया हमें कूलर से सुख है, पंखा से सुख है, एसी में सुख है, पर वास्तव में ये सुख सुख नहीं है, ये क्या है? सुखाभास है। यदि आप इसमें सुख मानने लग जाओगे तो फिर ठंडी के समय क्यों नहीं आपको सुख होता है, ठंडी के समय क्यों नहीं आपको सुख की अनुभूति हुआ करती है? आप ठंडी के समय में इसको दुख का ही अनुभव करते हैं, दुख की ही प्रीति करने लगते हैं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जितने भी आपको इंद्रियजन सुख है वो कैसे हैं? अस्थायी है, क्षणिक है। और जो आत्मा जन्य सुख हुआ करता है तुलसी, वो कैसा होता है? अनंत सुख हुआ करता है। उस आत्मा के अंदर इतना सुख है, इतना सुख है कि उसको हम अपनी जिह्वा से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इतनी अनंत सुखशाली हमारी ये आत्मा है। तो सदैव हमें यही विचार करना चाहिए, यही चिंतन करना चाहिए कि आत्मा अनंत सुखशाली है। फिर हम क्यों बाहर जगत में घूम रहे हैं? क्यों फिर हम पांचों इंद्रियों में सुख मान रहे हैं? उसमें सुख है ही नहीं है। हमारी आत्मा में अनंत सुख है। और हमारी आत्मा कैसी है? लोक और अलोक को जानने वाली है, देखने वाली है। लोक किसे कहते हैं आप जानते हैं? जहां पर 6 द्रव्य पाई जाती है वह लोकाकाश कहलाता है। और लोक के बाहर जो होता है वह अलोकाकाश हुआ करता है। तो हमारी आत्मा तो सभी को जानती है, लोक को भी जानती है और अलोक को भी जानती है, लोकाकाश को भी जानती है, अलोकाकाश को जानती है, चेतन को भी जानती है, अचेतन को भी जानती है, सभी द्रव्य को जानती है, सभी पर्यायों को जानती है, ज्ञान दर्शन सभी को जानती। केवल भगवान सबको जानते कि नहीं, सबको देखते कि नहीं देखते हैं? सभी को देखते हैं, सभी को जानते हैं। उनके केवल ज्ञान में क्या होता है? सब कुछ झलकता है। वह चेतन अचेतन द्रव्य पर्याय सभी को क्या करते हैं? एक साथ जान लेते हैं, एक साथ समझ लेते हैं। पर आज तक हमने उस आत्मा को नहीं जाना है। आज तक हमने उस आत्मा का आश्रय नहीं लिया है। आज तक हम पर पदार्थों को ही देखते रहे। क्या करते रहे? पर पदार्थों को ही देखते रहे। यदि जिस दिन हमें अपनी शाद्रव्य दिख जाएगी उस दिन हमें पर पदार्थ नहीं दिखेंगे। आज तक हमने पर को ही देखने का प्रयास किया है। आज तक हमने पर की ही बुराई की है। आज तक हमने दूसरों की ही निंदा की है। आज तक हमने दूसरों को ही नीचे गिराने का प्रयास किया है। जिस दिन आप स्वयं को देखने लग जाएंगे बंधुओं, उस दिन आपको पर नहीं दिखेगा, स्वाही दिखेगा। पर हम अज्ञानता बस पर की बुराइयों को देखते रहे, पर की बुराइयों को सुनते रहे, पर को ही सब कुछ अपना करते रहे। बंधुओं, आचार्य भगवत कहते हैं दूसरों की बुराई करना ही तो कर्म का बंध का कारण हुआ करता है। और सुनने वाला तो उससे अधिक कर्म का बंध कर लेता है अपने जीवन में। इसलिए भैया हमें कभी दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना है। क्या? दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना है। यदि देखना है तो गुणों को ही देखना है। तत्वार्थ सूत्र में उमास स्वामी महाराज कहते हैं कि भैया पर की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, इससे नीच गोत्र कर्म का आश्रय हुआ करता है। जो व्यक्ति दिन
रात बस दूसरों के अवगुणों को ही देखता रहता है, दूसरों की बुराइयों को ही देखता रहता है, तो ध्यान रखना आपने किसका बंद कर लिया? नीच गोत्र कर्म का आश्रय कर लिया। यदि तुम्हें प्रशंसा करना ही थी तो आप दूसरों की प्रशंसा करते, अपनी निंदा करते। वही आचार्य भगवंत कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करता है, अपनी निंदा करता है, उसके लिए उच्च गोत्र का आश्रय बंद हुआ करता है। अब ज्ञानी जन विचार करें कि मुझे अपने जीवन में किसका आश्रय करना है? नीचे गोत्र का आश्रय करना है कि उच्च गोत्र का आश्रय करना है? ज्ञानी जन तो यही सोचते, भैया स्वप्न में भी मेरे से ऐसा नहीं हो। और ये सत्य है, जो जितने ज्ञानी होंगे वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, और अज्ञानी ही अपनी प्रशंसा करता है। एक बार सुकरात ने अपनी डायरी में बहुत अच्छी बात लिखी, अनिल जी। उन्होंने क्या लिखा कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मेरी चाल हाथी की चाल थी। क्या लिखा? जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मेरी चाल हाथी की चाल थी, और जब मुझे ज्ञान हो गया तो मेरी चाल हाथी की नहीं, अरविंद जी, किसकी हो गई? चींटी की चाल हो गई। उन्होंने लिखा, जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं सदैव अभिमान में फूल कर चलता था, सदैव हाथी की चाल में चलता था, पर जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो मेरी चाल एक चींटी की चाल हो गई। एक ऐसा विज्ञान ने इतनी अच्छी बात लिखी सुकरात ने। तो बंधु, ये सत्य है, अज्ञानता में ही व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और उसी अहंकार में आकर अपनी ही प्रशंसा करता है। क्या? दिन रात अपनी ही प्रशंसा में लगा रहता है। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, अपने मुख से तो अपनी निंदा ही अपन को करना चाहिए। कि भगवान, साधु जन प्रतिक्रमण करते हैं तो बोलते हैं, भगवान मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, आदि आदि। इस तरह से ऐसा भगवान के समक्ष अपनी निंदा गधा आदि किया करते हैं, और वही व्यक्ति उच्च गोत्र को प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा में डूबे रहते हैं, अपनी ही प्रशंसा में खुश होते हैं, अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं अपने मुख से, वही व्यक्ति नीच गोत्र कर्म का आश्रय कर लेते हैं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे, भैया आज तक मैंने पल को ही देखा, दूसरों की बुराइयों को ही सुना। महात्मा जी के कितने बंदर थे पीयूष भैया? 3 बंदर थे। कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। और तीनों बंदरों के चित्र देखे कि नहीं विभा जी? आपने फोटो देखी? सबने देखी, जगत प्रसिद्ध है। और वो बंदर कैसे बैठे हुए हैं? एक तो मुख पर हाथ रखे हुए हैं, एक अपनी आंखों में हाथ रखे हुए हैं, और एक बंदर अपने कानों में हाथ लगाए हुए हैं। और पूज्य गुरुदेव कहते थे हमेशा, एक मेरा चौथा भी बंदर है। क्या बोलते थे? मेरा एक चौथा भी बंदर है, जो चौथा बंदर अपने मस्तक पर हाथ रखे हुए हैं। आपने बहुत चित्र देखे संजय भैया, पर समझ में आए कि ऐसे क्यों बैठे बंदर? कभी आपने विचार किया बंदरों को देखकर? कभी सोचा दीपचंद जी? सोचा कि नहीं? नहीं सोचा। तो वो बंदर हमारे लिए ये शिक्षा देते हैं कि भैया इस मुख से कभी तुम बुरा मत कहना, इस मुख से तुम कभी दूसरों की निंदा मत करना, इस मुख से तुम कभी दूसरों की बुराई मत करना। इसलिए बंदरों ने अपने मुख को हाथ रख लिया, और दूसरा बंदर आंखों पर हाथ रखे हुए था। वही यही शिक्षा दे रहा था श्रीपाल जी। वह कह रहा था कि तुम कभी इन आंखों से किसी की बुराई को मत देखना, इन आंखों से तुम किसी की बुराइयां मत देखना। इन आंखों से देखना है तो अच्छा देखना।
देखना, कभी भी इन आंखों से बुरा मत देखना, इन आंखों से किसी के दोषों को मत देखना। इस रक्षाबंधन ने क्या किया, इन आंखों को भी बंद कर लिया। और अगला बंदर क्या किए हुए था, कान में अपने हाथ लगाए हुए था और वह यह अपने लिए शिक्षा दे रहा था कि कभी भी इन कानों से किसी की बुराई नहीं करना। क्या सुनना, इन कानों से कभी किसी की बुराई नहीं सुनना। एक दिन कहा था, लोग कहते हम करते तो नहीं है बुराई पर सुन लेते हैं। क्या बुराई करते नहीं है पर सुन लेते हैं, तो सुनने वाला तो इससे अधिक पापी माना जाता है। करने की अपेक्षा जो दूसरों की निंदा को सुनता है, बुराई को सुनता है, वो और अधिक कर्म का आश्रय बंद कर लेता है। तो इन कानों से हमें कभी भी किसी की बुराई भी नहीं सुनना चाहिए। अगला बंदर पूज्य गुरुदेव का, वो बता रहा है कि भैया बुरा मत सोचो। क्या बुरा मत सोचो, यह मस्तिष्क मिला है तुम्हें बुरा सोचने के लिए नहीं मिला है, अपितु अच्छाइयां सोचने के लिए मस्तिष्क मिला है। अपने मन और मस्तिष्क में हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही विचार करना चाहिए, अच्छा ही चिंतन करना चाहिए। सदैव अपनी पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह मस्तिष्क मिला है तो अच्छा सोचने के लिए मिला है। क्या अरविंद भैया, अच्छा सोचने के लिए मिला है, अच्छा विचार करने के लिए मिला है, अच्छा चिंतन करने के लिए मिला है। तो हमें इस मस्तिष्क से अच्छा ही सोचना और जिन्हें भी सोचना। आपकी सोच जब सम्यक रहेगी और सामने वाला आपके प्रति कितना भी बुरा सोचेगा, कितना भी बुरा विचार करेगा, तो आते आते उसके परिणामों में बड़ा बदलाव आ जाएगा, बड़ा अंतर आ जाएगा। यदि आपकी पॉजिटिव सोच है तो अपने आप ही उसके विचारों में अंतर आता है, और यदि आपकी नेगेटिव सोच है और सामने वाले की भी है, फिर तो कभी अंतर ही नहीं आ सकता है। वो तो कमल और पाश नाथ की तरह क्या चलेगा, 10 भाव तक बैर चलता रहेगा। कमट ने तो अपितु क्या किया, सदैव समता धारण की, अच्छा ही सोचा और भले उनके लिए 10 भाव लग गए, पर जैसे ही केवल ज्ञान हुआ मोक्ष को उन्होंने क्या किया, प्राप्त कर लिया। तो बंधुओं, हमें भी विचार करना है, चिंतन करना है कि भैया हमें पर को नहीं देखना है, हमें तो स्व को ही देखना है। और हम स्व को देखेंगे तो हमारे जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और हम अच्छाइयों को देखें ना, यदि हमें देखना ही है तो हम अच्छाइयों को देखें, कभी बुराइयों को नहीं देखें। परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की एक ऐसी दृष्टि थी, वो जहां से भी जब सोनागिर का पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब वो सोनागिर की वंदना की उन्होंने और पीछे साइड से जब वो परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पर बहुत बहुत बड़ी चट्टानें थी, दीवारें थी चट्टानों की बहुत बड़ी बड़ी। तो आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी क्या बोलते थे, देखो इसमें कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, कितनी विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं, कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमाएं हैं। तो सब लोग कहते गुरुदेव ये तो पत्थर दिख रहे हैं, पत्थर। क्या बोले, ये तो पत्थर दिख रहे हैं, चट्टानें दिख रही हैं, पर धन्य आपकी दृष्टि के लिए, धन्य आपकी सोच के लिए कि आपको पत्थर में भी भगवान दिख रहे हैं, पत्थर में भी परमात्मा दिख रहे हैं। एक ज्ञानी की एक ऐसी दृष्टि होती है, एक ऐसी सोच होती है कि जिसे पत्थर में भी परमात्मा नजर आते हैं, पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। तो ऐसी हमारी दृष्टि
होना चाहिए। तो ज्ञानी की दृष्टि और एक अज्ञानी की दृष्टि में बहुत ही बड़ा अंतर हुआ करता है। एक बार कृष्ण और अर्जुन रथ में सवार होकर जा रहे थे और जब सवार होकर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता दिखा और मरा हुआ एक कुत्ता दिखा, जिसको देखकर दूर से ही श्री कृष्ण कहते, अर्जुन अर्जुन जल्दी रथ को मोड़ो, जल्दी रथ को मोड़ो, बहुत दुर्गंध आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, कैसा विभत्स से कुत्ता दिख रहा है, कैसा डरावना दिख रहा है, चलो 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 मोड़ो इसको मोड़ो। अर्जुन कहते, श्री कृष्ण आपको कुत्ते का भीभत्स ये शरीर दिख रहा है, ये डरावना शरीर दिख रहा है, ये विकृत शरीर दिख रहा है, यदि तुम्हें देखना है उसके दांत देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं, क्या उसके दांत कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितना अच्छा वो कुत्ता दिख रहा है। बंधु, ये दृष्टि दृष्टि का फेर होता है, सोच सोच का फेर होता है। आज तक अनादि काल से हमने पर को ही तो देखा है, पर की बुराइयों को देखा है, पर के दोषों को देखा है, पर के अवगुणों को देखा है। और जिस दिन से हम दूसरों के गुणों को देखने लग जाएंगे, वहां में हर सृष्टि में क्या होगा, अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखेगी। कहते हैं कि व्यक्ति जैसे कलर का अपनी आंखों में चश्मा लगा लेता है, उसको वैसे ही हर वस्तु दिखती है। बबीता जी, आपने चश्मा लगाया कि भारती जी लगाए हैं? तो जो व्यक्ति जैसे चश्मा लगाता है, यदि आपने काला चश्मा लगाया तो आपको हर वस्तु, सफेद वस्तु भी कैसी दिखेगी, काली दिखेगी। क्या वो वस्तु काली होती है क्या? अध्यक्ष जी, अशोक जी, काली होती है क्या? नहीं होती है। यदि आपने पीले रंग का चश्मा लगा लिया तो आपको पीली वस्तु दिखेगी, यदि आपने लाल रंग का चश्मा लगाया तो आपको लाल रंग की वस्तु दिखेगी, आपने हरे रंग का चश्मा लगाया तो आपको हरे रंग की वस्तु दिखेगी। क्या वस्तु वैसी ही होती है क्या? नहीं होती है। ये हमारी दृष्टि का ही फेर होता है, हमारी दृष्टि का ही दोष होता है, न कि उस व्यक्ति में ये दोष हुआ करते हैं। कितनी बार हमारी दृष्टि से न जाने हम क्या क्या देख लेते हैं। तो आचार्य भगवान कहते, भैया आप सृष्टि को नहीं बदल सकते हो। क्या आप सृष्टि को नहीं बदल सकते हो? यदि बदल सकते हो तो अपनी दृष्टि को बदल सकते हो, तो अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास कीजिए, ना कि कभी सृष्टि को बदलने का प्रयास कीजिए। दूसरों को मत बदलने का प्रयास कीजिए, स्वयं को बदलने का प्रयास करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर स्वयं ही बदल जाएगा, स्वयं ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो बंधुओं, हमें अपने जीवन में दूसरों को नहीं, स्वयं का बदलने का प्रयास करना है। हमें दूसरों को देखने का नहीं, स्वयं को ही देखना है। क्योंकि जब हमारी आत्मा लोक अलोक सभी को देख सकती है, जान सकती है, तो हम क्यों दूसरों को देखें? हम विभाव में क्यों जाएं? हम अपने स्वभाव में रहेंगे तो बंधुओं, अपने जीवन में बहुत मात्रा में संवर निर्जरा कर लेंगे। तो हमें स्वभाव में सदैव रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारी आत्मा पावन पुनीत हो। आज हमने जाना कि आत्मा क्या होता है, जाना कि नहीं? सबने जान लिया, अच्छी तरह से जान लिया कि आत्मा के कितने विशेषण थे, भूलना नहीं। पहला विशेषण, आत्मा कैसी है? संवेदनशाली है। और दूसरी, शरीर प्रमाण है। और तीसरी,
अविनाशी है, चौथी अनंत सुख वाली है और पांचवी लोक और अलोक को जानने वाली है। बंधुओं, ये 5 विशेषण इस आत्मा को जो व्यक्ति जान लेगा, पर ये मत कहना कि मुझे आत्मा दिखने लगी, मुझे आत्मा दिखने लगी, मैंने आत्मा को देख लिया। भैया, वह आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। क्या इन इंद्रियों के माध्यम से आज तक किसी ने आत्मा को देखा? क्या कोई इसकी दूरबीन हो आत्मा को देखने की? नहीं है। तो इन इंद्रियों के द्वारा भी इन आत्मा को नहीं देखा जा सकता है, इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता है, इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा को न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न चखा जा सकता है और ना सुना जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा के लिए आत्मा से ही हमें संवेदन करना होगा। आत्मा को आत्मा के द्वारा ही हमें जानना होगा, आत्मा को आत्मा के द्वारा ही हमें देखना होगा, ना कि इन इंद्रियों के द्वारा ही हम इस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो बंधुओं, हम ऐसी आत्मा के विषय में जानें और अपनी आत्मा को पावन पुनीत बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ जय परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री शरण विराट सदगुरु जी महाराज जी की परम पूज्य गणनी आदि का